जब भगवान कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के पास आए, महाभारत युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को, अपना गुजारा कर लेंगे। तो उस मूर्ख दुर्योधन को पता न था कि भगवान लक्ष्मीपति हैं। दुर्योधन ने सोचा कि इसको खाने को नहीं मिलता तो मक्खन चुराता है, चीर चुराता है, बढ़िया इसको खिला पिला दूं और बढ़िया मान सम्मान कर दूं, आज की भाषा में कहो तो थोड़ा घूस वगैरह दे दूं, कृष्ण मेरे पक्ष में आ जाएगा, फिर पांडवों के पास बचेगा क्या, विजयी हो जाऊंगा। दुर्योधन को पता नहीं कि भगवान कृष्ण के चरणों में तो लक्ष्मी जी विराजती हैं। वे तो भाव के, आपकी भावना के, भक्ति के कारण आपके परवश होते हैं। 56 व्यंजन तैयार किया, पूरे महल को सजाया, मेवा मिष्ठान इकट्ठा किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक कण भी ग्रहण नहीं किया। दुर्योधन से कहा, मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ, विदुर जी दर्शन करने आए थे, सुन करके हक्के बक्के रह गए कि मैं तो मिला ही नहीं, निमंत्रण कब दे दिया। याद रखना, तुम्हारे भाव सुंदर हैं, श्रद्धा भक्ति प्रीति प्रेम प्रभु में है, तुम ना भी बुलाओगे तब भी प्रभु आएंगे। और यदि बाहर की तैयारी कर लिया दुर्योधन की तरह, सजावट जाओ सब कर ली, 56 व्यंजन तैयार कर लिया, लेकिन मन में दुर्योधन की तरह दुर्भाव है, तो भगवान बुलाने पर भी ना आएंगे, और आएंगे भी तो एक कण भी ग्रहण न करें। विदुर जी सोचे कि कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, झोपड़ी में कुछ है नहीं। चले गए सामग्री लेने, और विदुरानी झोपड़ी में श्री कृष्ण पहुंचे। द्वार में झोपड़ी के खड़े होकर बुलाने लगे, विदुर जी, विदुरानी जी, मैं कृष्ण आया हूं। विदुरानी निकली तो भगवान के अद्भुत दिव्य दर्शन करते ही सब भूल गई। तब प्रभु ने कहा, रे विदुरानी जी, कोई अतिथि आवे तो आसन देना चाहिए ना। अरे मैं तो भूल ही गई, केला का पत्ता तोड़ करके लाई, बिछा दी, भगवान को विराजमान की, फिर अपलक नेत्रों से दर्शन करने में डूब गई। तो प्रभु ने कहा, कोई अतिथि आवे तो उसको बैठाकर भोजन जलपान कराना चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गई, कुछ पके कुछ केले कच्चे तोड़ कर लाई है, सामने रख दी। फिर भगवान के अनुपम दर्शन में ऐसी डूब गई, छिलके निकाल करके प्रभु के मुख में देती और फल निकाल कर कूड़ा में डाल। भगवान के भाव में, रूप में, सौंदर्य में, गुण में, कथा में, लीला में, धाम में जब भक्त डूबता है तो यही हालत होती। केले के छिलके कई कई पवा दिए, प्रेम से प्रभु ने पाया, और जब विदुर जी सामग्री लेकर आए, दृश्य देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए, पत्नी को डांटा। दुर्योधन के 56 व्यंजन त्याग कर प्रभु आए हमारी झोपड़ी में, और तुम छिलका खिलाकर इतना बड़ा निरादर अपमान कर रही हो, धिक्कार है तुम्हें। बेचारी विदुरानी रो पड़ी। विदुर जी ने भगवान से भी पूछा, खिला रही थी, मान लिया इसको पता न चला, आप तो पा रहे थे ना, आपको तो चबाते समय कुचलते समय पता चला होगा ना कि छिलका खिला रही, फल नहीं। रोके क्यों नहीं, डांटे क्यों नहीं। भक्त वत्सल प्रभु कृष्ण ने कहा, विदुर जी, जब मेरा भक्त भाव में डूब जाता है तो मैं अपने भक्त के भाव में डूब जाता हूं, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं क्या पा रहा हूं। स्वाद बहुत आ रहा था, इसलिए मैं पाता जा रहा। आज भी भगवान भोग लगाते हैं, लेकिन श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो,
भगवान को भोग लगाओ ना तो अन्न में वजनता कम हो जाती। हम लोगों के यहाँ जब भक्त लोग आते हैं तो ब्रह्मचारी महात्मा लोग भोग बनाते, प्रसाद बनाते हैं। लोग अच्छे अच्छे संपन्न लोग कहते हैं महाराज इतना स्वाद खिचड़ी में भी है कि हमारे घर में इतना स्वाद नहीं। क्या कारण है? उसका कारण है क्योंकि प्रभु ही निवेदित भोजन करें। भगवान का भोग लगता है, पवित्र भाव से उसका निर्माण होता है, शुद्धता से उसका संपन्न किया जाता है, इसलिए उसमें स्वाद अधिक आ जाता है। कलयुग में देखो कर्माबाई थी ना राजस्थान में, भक्ति भाव से भोग लगाया तो ठाकुर जी ने उसके हाथ का खिचड़ी भी पाई। तो आज भी ठाकुर जी भोग लगाते हैं, बस लगाने वाला प्रेमी चाहिए।